आपकी बात हुई क्या भाई साहब से? मैं सुबह से उनका फोन लगा रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ बात हुई, फोन बंद है उनका, तब से लगा रही थी। क्या हुआ, तन्नी कुछ चाहिए उनसे? हाँ, वो हमारी एक सहेली है, अनुष्का शास्त्री। 6 महीने पहले राजस्थान में आई थी हमारे साथ कोर्स करने के लिए। तब से हम लोग ना अच्छे वाले दोस्त हो गए। वैसे तो वो लोग कानपुर के हैं, पर अभी दिल्ली जा रहे हैं रहने के लिए। मैंने सोचा नई जगह है तो सब बहनों के लिए अलग अलग तोहफे भेजती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा ना। पर पहुँचाएगा कौन, इसलिए भाई साहब की जरूरत थी हमारे को। वैसे चाहो तो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ 1-2 दोस्त हैं मेरे जिनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। लेकिन उससे पहले ये बॉक्स तो चेक कर ले, क्या पता इसमें कोई बॉम्ब हुआ तो। हाँ, नहीं, तुम्हारा मतलब है दिखाती हूँ। दिखाओ। ये देखिए, रणवीर कपूर की फोटो। अलका दीदी ना बहुत बड़ी फैन है उनकी, लट्टू एकदम उनके ऊपर। और ये विवेकानंद जी की किताब अनुष्का के लिए, उसे पढ़ने का बहुत शौक है ना। और ये डिशुम डिशुम देवयानी के लिए, खेल कूद में अव्वल है, चैंपियन कहते हैं उसे। और उसकी एक और बहन है भाभी साहब, सबसे छोटी पिया। पर उसके लिए मैं क्या भेजूं, हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो वैसे ही वो ज्यादा बात नहीं करती, डरी डरी सी, सहमी सी रहती है। बचपन से उसने अपनी माँ का प्यार ही नहीं पाया ना। बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई। तो उसके लिए क्या देना चाहिए, बताओ ना। 1 मिनट रुक, मैं आती हूँ। उसे ये दे दे, हनुमान जी की मूर्ति। उसकी हिम्मत हमेशा बनाए रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अच्छा सुनहरी, ये बताओ कि आपकी शास्त्री सिस्टर्स दिल्ली कब पहुंच रही है? आने वाले सोमवार को 21 जुलाई। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके भेजे हुए तोहफे शास्त्री सिस्टर्स को दिल्ली पहुंचने से पहले मिल जाएंगे। आई प्रॉमिस। बेटा, इस दिए को दरवाजे की ओर रखाओ। अखंड ज्योत है, दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। वो चाहे पारो से कितना भी प्यार कर ले, उतना नहीं कर सकता जितना मैं थारे से करता हूँ। हमारी सबसे कीमती चीज तो आप हैं, आपको कहाँ बांधो? अपने दिल में रख। क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आंखें लाल हुई पड़ी है आपकी, आप रो रही थी ना। जीजा आपको मारी कसम, बताइए हुआ क्या है? वो मैं मंदिर से आ रही थी, हमारे को बाहर मिल गया और कहा कि पूरे रनावत परिवार का भरोसा जीतने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। जीजा हमें हर हाल में पुलिस को बताना होगा। नाना पारो, पुलिस को नहीं, माजी साहब ने कहा है कि हम ऐसे इंतजार करते, जिन्होंने भी अगवा किया फिरौती के लिए फोन करेंगे, पैसे मांगेंगे, पुलिस को नहीं। अगर मेजर साहब को पता चल गया कि हमने पुलिस को नहीं बताया तो वो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। इस वक्त मैं उन्हें फोन भी नहीं कर सकती। नहीं जीजा, ऐसे बैठकर कुछ नहीं होने वाला। हमें किसी भी तरह सम्राट भाई साहब को ढूंढना ही होगा। बस किसी की मदद लेनी होगी। और मदद शांतनु भाई साहब। जी पार्वती मैम, कुछ चाहिए आपको? अब भाभी साहब क्या हुआ, आप रो क्यों रही? शांतनु भाई साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? पार्वती मैम, आप कैसी बात कर रही हैं? आपके परिवार की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी में आखिरी सांस तक निभाऊंगा। आप बस मुझे बताइए कि करना क्या है। ज्यादा वक्त नहीं है, आप चलिए, मैं आपको रास्ते में बता देती हूँ। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं जीजा, आप यही रहिए।
अगर काकी साहब को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। आप घर पर ही रहिए। जीजा चाहे कुछ भी हो जाए, हम सम्राट भाई साहब को ढूंढ लेंगे। मैं आपके सुहाग को कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखिए। शादी करवाएंगे? अरे लाडो, जो हो रहा है हो जाने दे। अरे अपने घर के आंगन में तो ये सब हो नहीं सकता था ना। अरे फटाफट निपट जाएगा सब कुछ। वेरी बैड। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा दूल्हा कहाँ है? तुम लोग यहाँ पर क्यों लाए मुझे? तुम लोग यहाँ पर क्यों लाए हो? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? ओए भाई साहब, देखिए अब सब सामने आने वाला है, बस आप घबराओ मत। अरे यहाँ कौन आपके साथ में मार पिटाई कर रहा है? यहाँ तो आपकी सेवा की जा रही है, सेवा। बस अब 2 आदमी आएंगे, तैयार हो जाओ फटाफट। तैयार? किस लिए तैयार? अरे शादी है आपकी, शादी। बारात ले जानी है कि नहीं? शादी? यही वो जगह है जिसके बारे में जीजा बात कर रही थी। ये क्या है? दिखाओ। सम्राट भाई साहब? ये वही जगह होनी चाहिए जहाँ सम्राट भाई साहब को लेकर गए हैं। लगता है अपहरण हुआ है। चले? चलो। हमारे सम्राट का ब्याह अच्छी तरह निपट जाए। रोज 15 लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी भोलेनाथ। बस 15 मिनट। तूने ठीक से देखा ना? अभी भी कुछ ना पता चला? क्या नया कांड कर रही है बिन्नी? और वो थारी जोड़ीदार पार्वती कहाँ है? तुम्हारे से बहुत नाराज है ना? कुछ ज्यादा ही बरस गई थी मैं थारे ऊपर, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। मने बहुत चिंता है हमारे छोरे की, इसीलिए थारे से पूछ रही हूँ बिंदनी, बता दे कहाँ है पार्वती और क्या कर रही है वो उन्हें छुड़ाने के लिए गई। क्या? हे भोलेनाथ, वो बेचारी अकेली बच्ची, अगर सम्राट को बचाते बचाते उससे कुछ हो गया तो? ना माजी साहब, ऐसा मत कहिए। शांतनु भाई साहब गए हैं ना, बहुत ही बहादुर अफसर हैं, वो पार्वती को कुछ ना होने देंगे। पार्वती मैम, पता तो यहीं का है। शुभ विवाह सम्राट संग शताब्दी। यानी सम्राट भाई साहब? लेकिन जीजा ने तो कहा कि सम्राट भाई साहब को अगवा कर लिया गया है। पकड़ुआ मैम। क्या? पकड़ुआ विवाह, यानी कि अपहरण करके जबरन शादी। क्या? अरे सिसोदिया जी कह रहे थे कि मुहूर्त 10 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। भाई साहब की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, इतनी जल्दबाजी में शादी, वो भी एक ही जगह। देखो ना। और ये भी कहा हर हाल में आना पड़ेगा, गवाह चाहिए। पता नहीं। मैम, अपना फोन साइलेंट कर लीजिए। दूल्हे को बुलाए। फोन उठा पारो। काट दिया। पारो अगर फोन उठाएगी
तो रनावत को जरूर बताएगी। अगर मुझे इस परिवार की नजरों में बड़ा बनना है तो मुझे किसी भी हाल में पारो को रनावत से बात करने से रोकना हो। काट क्यों रही है? गुस्सा भी नहीं। चलिए सर। अरे क्या हुआ दूल्हे का? तैयार हुआ कि नहीं हुआ वो अभी तक? वो तैयार होने से मना कर रहा है। अरे यहाँ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और तू कह रहा है कि वो मना कर रहा है? डराओ धमकाओ कुछ भी करो, मेरे को हर हाल में वो यहाँ चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। तू यहीं रुक। आप अपना चेहरा घूंघट से ढक लीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ। चल, तुझे अब तैयार होना है। अरे कितनी बार बोलूं कि मैं शादीशुदा हूं? मैं शादी नहीं कर सकता। देख भाया, ये सब हमें नहीं पता। शांति के साथ तैयार हो जा, इसमें तेरा ही फायदा है। जान से मारने को मना किया है, लेकिन हाँ, लंगड़ा तो मैं बना ही सकता हूँ, फिर घोड़ी पे नहीं। बैसाखी पर मंडप जाना पड़ेगा दूल्हे राजा। मैं तैयार नहीं रहूंगा। मैम, आप यहीं रुकिए। सम्राट भाई साहब, चलिए। रुक जाओ। क्यों हिंदवी, क्यों? तू समझ क्यों नहीं रही है? वो हमारा मतलब है कि बेचारी अकेली है ना पार्वती। वो अगर उनके हाथ लग गई और उन्होंने पार्वती को कुछ कर दिया तो क्यों उसकी जान के पीछे पड़ी है तू? लेकिन माँ जी सब शांतनु भाई साहब। वो तू समझ क्यों नहीं रही है? नमस्ते, बताइए क्या खबर? बधाई हो समदन जी, बधाई हो। आखिरकार हम समधी समदन बनी गए, शादी संपन्न हुई। माँ जी साहब, कुछ पता चला क्या उनका? वो ठीक तो है ना? कुछ किया तो नहीं ना उन लोगों ने उनके साथ? बीन से मिलने को बहुत उतावली हो रही है। जी माँ जी साहब, बताइए ना, कुछ पता चला? वो बिल्कुल ठीक। भोले बाबा की कृपा से वो सुमेर के साथ बहुत जल्दी घर वापस आने वाला है। घर वापस आ रहे? अरे खड़ी क्या है? जा जाके आरती की थाली लेकर आ। स्वागत नहीं करेगी अपने बीन का? हाँ। नया रिश्ता शुरू होने वाला है। जी। हाँ, हमारा मतलब है कि वो उन लोगों से बच के सही सलामत घर वापस लौटा है ना, तो जिंदगी से एक नया रिश्ता जुड़ा है ना उसका। बस अब इस घर का मौसम बदलेगा, मनहूसियत के बादल हट जाएंगे, खुशियों की बारिश होगी। हे भोलेनाथ, ऐसी अपनी कृपा बढ़ाए रखना। लगता है अगर बेवकूफ बिंदनी, कुछ भी पूजा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी सौतन कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक देगी। माँ जी साहब, ये लोग कौन है? क्या बताऊं तन्ने कि ये कौन है? कि ये है एक नया नवेला दूल्हा, और ये उसकी नई नवेली जिंदगी, उसकी उम्मीद, उसका उज्जवल भविष्य, और जो फटी हुई आंखों से इन्हें देखने की कोशिश कर रहा है वो है इनका बीता हुआ मनहूस कल, जो अब खत्म हो जाएगा। नहीं समझी? थारे को समझने की कोई जरूरत भी ना, तू बस आरती उतार और स्वागत कर अपनी सौतन का।
सकती हो? कितने का दिया? मान दे इसे, क्योंकि बाकी जो थारे पास है वो इसे मैं खुद ही दे दूंगी। थारा पति, थारा घर, थारी खुशी, क्योंकि ये है हमारी नई बींदनी, हमारे परिवार की बड़ी बहू। लेकिन मेरी बात तो सुन। थारे को बोलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इस वक्त तू चुप रहे। देख क्या रही है? आरती उतार और फिर हमारे से कभी मत पूछना कि माजी सा तुम्हारा क्या होगा। अब क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? देख देख अपने बीन का चमकता हुआ चेहरा। आखिर हमारे छोरे ने हमारी बात मान ही ली। अब ये रोने धोने का नाटक बंद कर, ऊपर देख और आरती उतार हमारे छोरे की। तैयार हो जा अपने पति से विदाई के लिए। अरे मुंह पे से पट्टी हटाओगे तब बोलेगा ना। बताइए क्या किया तूने? कैसे हुआ ये सब? सुहेल भाई साहब, आप तो उन्हें लेने के लिए गए थे ना, कहाँ है वो? तू मुंह बंद रख अपना, वरना जबान खींच लूंगी मैं तेरी मनहूस। क्या हो या मोहिनी जी, कुछ पसंद नहीं आया के? भाई सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक ही तो हुआ है। आपका बेटा और हमारी बेटी, यही तो तय हुआ था ना। होश में तो हैं आप? शताब्दी की शादी सम्राट के साथ होनी थी और ये सुमेल है। कंवर साहब, आप बोलेंगे या हम बोले? माता ये? हाँ मासा मैं यही हूँ, मगर सम्राट भाई साहब आए नहीं अभी तक। तुम दोनों ने भी अगर मारे से होशियारी करने की कोशिश की तो छोरी से हाथ धो बैठोगे तुम दोनों। शांतनु और पार्वती, चलिए सम्राट जी, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। अरे चला। सब बर्बाद कर दिया इसने। अरे क्या हो यार? है? कहाँ दूल्हा कहाँ है? वो अरे कहाँ है भाई तेरा? अरे भाई कहाँ चला गया तेरा? अरे अरे दूल्हा कहाँ गया? कहाँ गया दूल्हा? दूल्हा कहाँ गया? कहाँ गया दूल्हा? भाग गए वो सब। भाग गया? अरे ऐसे कैसे भाग गया? अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे सुन, तू कहाँ जा रहा भाई? है? कहाँ गया भाई तेरा? बोल कहाँ गया तेरा भाई? वो भाई साहब तो भाग गए। भाग गए? ये सब ना मैथिली भाभी साहब का किया धरा है, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैथिली कौन? कौन मैथिली? मैथिली कौन? वो सम्राट भाई साहब की पत्नी। क्या? मैं मासा से बात करता हूँ, हम सब ठीक कर देंगे। मैं उनको मना के लेके आता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मासा के बेटे, वहाँ मेरी छोरी दुल्हन के लिबास में बैठी हुई है और तू कह रहा है तेरा भाई भाग गया? अपनी छोरी ने यूं मजाक बनने दूं सबके सामने?
शादी तो हो करके रहेगी भाई। भाई साहब तो भाग गए तो अब दूसरा दूल्हा कहाँ? ना मैं शादी नहीं करूंगा। चल टेप लगा मुंह पे। सेरा बंद। शुरू कीजिए पंडित जी। बधाई हो समधन जी, आखिरकार हम समधी समधन बनी गए, शादी संपन्न हुई। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.